मैडम, क्या फाइनल समझा जाए कि आप गांडे से उम्मीदवार हैं? मैडम, फाइनल समझा जाए आप उम्मीदवार हैं? देखिए, अभी इसकी तो कोई ऐसा चीज हुई नहीं है। मैं सबसे मिलने आई हूँ, मेरे बुजुर्गों को देखिए पैर में लगेगा बेटा आपको। मैडम, सीता सोरेन का इस्तीफा देना क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए गलत? देखिए, वो मेरी आदरणीय है और वो उनकी इच्छा। देखिए, गांडे में चुनावी हलचल बहुत तेज हो गई है। जब से कल्पना सोरेन के पहले से ही कार्यक्रम घोषित किए गए थे, अपने अखबारों के जरिए भी पढ़ा होगा कि कल्पना सोरेन जो हैं आज गांडे आ रही हैं, और तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन अलायंस जो है वो एक तरीके से कल्पना सोरेन के इंतजार में घंटों एक तरीके से कहिए कि इंतजार कर रहे थे। और जब कल्पना सोरेन का काफिला एक तरीके से गांडे विधानसभा प्रवेश करता है, जगह जगह जो कार्यकर्ता हैं वो उनको गर्मजोशी से एक तरीके से उनका स्वागत करते नजर आते हैं। उत्साह जबरदस्त रूप से देखा गया। और आपको बता दें कि सूबे के मुखिया एक तरीके से मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो हैं वो गांडे से अब उपचुनाव लड़ेंगी। ये बात जो है तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो गई हैं। और साफ तौर पर कल्पना सोरेन का भी कहना था कि हम लोगों से मिलने आए हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से यही रहा है। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, उसमें जो कुछ शब्द उनके निकल कर आए हैं उसमें यही है कि वो लोगों से मिलने के लिए आई हैं। सीता सोरेन के इस्तीफे को लेकर के भी जो उनसे सवाल पूछा गया है उसमें भी उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गांडे में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ साथ जब कोडरमा में लोकसभा के चुनाव 20 मई को होने हैं, ऐसे में 20 मई को गांडे में भी उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव की सुगबुगाहट ने राजनीतिक दलों के एक तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपने अपने समीकरण को जोड़ने और घटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गांडे में जो परिस्थिति देखी जा रही है उसको आप समझ सकते हैं कि कल्पना सोरेन ने जब से गांडे का दौरा एक तरीके से समझिए कि आज से उन्होंने शुरू कर दिया और कल भी उनका एक तरीके से गांडे में कार्यक्रम है। गांडे विधानसभा का ही दौरा 2 दिन का होगा। ऐसे में उनके पार्टी के जो नेता हैं, यूं कह लीजिए कि गिरिडीह जिले के सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू एक तरीके से समझिए कि कमान संभाले हुए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद बने डॉक्टर सरफराज अहमद भी जो है पूरे तरीके से मुस्तैद और एक तरीके से समझिए कि राजनीतिक तरीके से लंबा उनका संघर्ष अनुभव रहा है। ऐसे में उस अनुभव का भी इस चुनाव में वो लाभ लेने का प्रयास करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में होंगी। 90,000 पार हम लोग जो है इस बार करने जा रहे हैं। कल्पना सोरेन हर हाल में चुनाव जीतेंगी। ये कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, इसके पहले आपने इस वीडियो में, अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश है। आपको बता दें कि गांडे में 3 प्रखंड हैं, उसमें से एक प्रखंड बेंगाबाद में जब आज उनका कार्यक्रम हुआ तो दूसरी ओर जो है आज आपको बता दें कि अभी ठीक अब से कुछ देर बाद जो है उनका कार्यक्रम अभी गांडे में होना है और कल फिर से बेंगाबाद में उनका कार्यक्रम होगा। कल्पना सोरेन ने क्या कहा है इस पूरे दौरे में, उनका क्या एक स्टेटमेंट जो निकल कर आया वो हम आपको सुनाएंगे। और आपको बता दें कि जब हम जहाँ मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये सालखन सोरेन का आवास है, सोरेन निकेतन, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा से 4 बार विधायक रहे शिबू सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो एक तरीके से झारखंड में अपना एक परचम हमेशा से लहराते रहे। उनकी बहू जो हैं कैमिला टुडू पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। ऐसे में आज जो है कल्पना सोरेन मिलने के लिए स्वर्गीय सालखन सोरेन की पत्नी से मिलने के लिए वो आई थी। और यहाँ से मिलने के बाद जो है जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर आप फाइनल उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में उनका कहना था कि अभी हम मिलने जुलने के लिए आए हैं। और दूसरा सवाल जो है सीता सोरेन को लेकर पूछा गया, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप जरा सुनिए और समझने का प्रयास यही करिए कि गांडे में जबरदस्त उठापटक राजनीति हलचल आज से शुरू हो गई है। जी का आज जो है दौरा था, उत्साह दिख रहा है जबरदस्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में। क्या संदेश देने का प्रयास है? क्या कल्पना जी फाइनल हो गई हैं, वही चुनाव लड़ेंगी? कार्यकर्ताओं की डिमांड, पार्टी की जरूरत, क्षेत्र की जनता की जरूरत के हिसाब से ये चीजें तय होंगी। हाँ, निश्चित रूप से आज गांडे में जो उनका स्वागत हुआ है वो सराहनीय है। और अगर जनता यह चाहती है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करें तो निश्चित रूप से हम लोग आग्रह करेंगे कि उन्हें प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सीता सोरेन का इस्तीफा देना क्या नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो सकता है? 52 वर्षों के ये पार्टी ने बहुत सारी झंझावत देखे हैं, आए हैं, गुजरे हैं, पार हुए हैं, कोई खास बात नहीं है। और उनके लिए बस मेरा एक ही है, कुछ तो दुश्वारियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा थोड़ी होता है। देखिए, सुदीप सोनू जी ने अपने बातों से ये बात का जिक्र कर दिया है कि भाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है सीता सोरेन के इस्तीफे को लेकर के। हालांकि कल्पना सोरेन जो हैं वो यहाँ आई हैं और ये आपको बता दें कि सालखन सोरेन का एक तरीके से आवास रहा, एक कद्दावर नेता रहे, दिग्गज नेता रहे। और ये जो नेता एक तरीके से समझिए कि एक शानदार इनका भी जो कार्यकाल रहा और उन्हीं के परिवार से मिलने के लिए कल्पना सोरेन आई हैं। सुदीप सोनू से ये सवाल पूछने का प्रयास कि क्या कल्पना सोरेन ही का ही नाम फाइनल हुआ है, इन विषयों को लेकर वो क्या कह रहे
रहे थे सीता सोरेन का इस्तीफा देना कितनी जो मुश्किलें हैं उनके लिए हो सकती है, ये जो चीज़ें आप देखने का प्रयास कर रहे थे वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि सवालों के जवाब कल्पना सोरेन के जरिए जानने का प्रयास जरूर होगा, लेकिन फाइनल समझा जाए कि आप गांडे से उम्मीदवार हैं। मैडम, फाइनल समझा जाए आप उम्मीदवार हैं? देखिए अभी इसकी तो कोई ऐसा चीज हुई नहीं है, मैं सबसे मिलने आई हूँ। मेरे बुजुर्गों को देखिए पैर में लगेगा बेटा आपको। मैडम, सीता सोरेन का इस्तीफा देना क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए गलत? देखिए वो मेरी आदरणीय है और वो उनकी इच्छा थी, तो इस पे मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगी। चलिए ठीक है मैडम, चलिए ठीक। तो देख लीजिए, कल्पना सोरेन को आप सुन रहे थे। कल्पना सोरेन का कहना है कि सीता सोरेन उनके लिए आदरणीय रही हैं। उनका जो स्टेटमेंट है और विशेष करके सुदीप कुमार सोनू ने जो कुछ कहा है, कल्पना सोरेन का क्या कुछ कहना था आप सुन रहे थे। हालांकि एक तरीके से समझिए इनका काफिला जो है यहाँ से निकल गया है। अब ये गांडे का दौरा जो आज, और आपको बता दें कि कल भी एक तरीके से इनका कार्यक्रम है गांडे विधानसभा को लेकर के, यानी गांडे में जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो दिलचस्प देखा जा रहा है। सालखन सोरेन के आवास जो है वो कल्पना सोरेन आई थी, उनके परिजनों से मिली हैं, और गांडे में जबरदस्त एक तरीके से राजनीति उठापटक है। इन सभी चीजों के बीच में हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। मैडम, फाइनल समझा जाए आप उम्मीदवार हैं? देखिए अभी इसकी तो कोई ऐसा चीज हुई नहीं है, मैं सबसे मिलने आई हूँ। मेरे बुजुर्गों को देखिए पैर में लगेगा बेटा आपको। मैडम, सीता सोरेन का इस्तीफा देना क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए गलत? देखिए वो मेरी आदरणीय है और वो उनकी इच्छा थी, तो इस पे मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगी। चलिए